अगला जो आसन हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है हलासन। हलासन में शरीर का आकार हल जैसा बनता है, इसीलिए इस आसन को हलासन कहते हैं। हलासन हमारे शरीर को लचीला बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हमारी रीढ़ सदा जवान बनी रहती है। इस आसन को पीठ के बल लेटकर किया जाता है। तो चलो देखते हैं इस आसन को करते कैसे हैं। जो आज हम जो आसन देखने वाले हैं उसका नाम है हलासन, जो पीठ के बल सो के करते हैं। तो चलो स्थिति लेते हैं। पीठ के बल सो जाना है, दोनों पैरों को जोड़ना है, दोनों हाथ शरीर के लगत। अभी पैरों को बिना मोड़े दोनों को एक साथ उठा लेना है। 1 की स्थिति के लिए। 2 की स्थिति के लिए पैरों को और थोड़ा आगे लेके जाना है। 3 की स्थिति के लिए अभी पैरों को पूरा ज़मीन को पीछे टच कर देना है। ध्यान रखना है दोनों पैर जुड़े हुए होने चाहिए। 4 की स्थिति के लिए दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर एक के ऊपर एक रख देना है। अंतिम स्थिति में हमें सांस लेनी और छोड़नी है धीरे धीरे। 10 सेकंड तक आसन को होल्ड करना है। इसके बाद धीरे से हाथ दोनों सामने आएंगे। अभी हमें उल्टा जाना है, तो हम लोग पैरों को बिना मोड़े वापस ऊपर लेके आएंगे। इसके बाद और थोड़ा नीचे लेके आएंगे। ध्यान रखना है पैर सीधे होने चाहिए। इसके बाद बिना पटके धीरे से पैरों को नीचे रख देना है। तो बच्चों देखते हैं कि हलासन से हमें क्या लाभ होते हैं। हलासन दिमाग को शांत करता है, पेट के अंगों और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, कंधों और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करता है, तनाव और थकान कम कर देता है। बच्चों अगला हम जो आसन देखने वाले हैं उसका नाम है विपरीत करणी। विपरीत करणी एक संस्कृत शब्द है जो उल्टे होने के एक कार्य को दर्शाता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द विपरीत जिसका अर्थ उल्टा है और दूसरा शब्द करणी जिसका अर्थ करना होता है। इस आसन में आपको सर्वांग आसन के समान अपने पैरों को ऊपर की ओर करना होता है। यह आसन हमारे शरीर के लिए अनेक प्रकार से लाभदायक है। तो चलो देखते हैं इसे करते कैसे हैं। विपरीत करणी आसन के लिए पीठ पे सो जाना है। दोनों पैरों को जोड़ के धीरे से बिना मुड़े 90 डिग्री तक पैर को ऊपर उठाना है। उसके बाद धीरे से पैरों को पीछे की ओर ले जाना है और ज़मीन को टिका देना है। इसके बाद अपने दोनों हाथों से हमें पीठ को सहारा देना है। धीरे से दोनों पैरों को उठा के सावधानीपूर्वक अपनी आँखों के सामने दोनों पंजे आने चाहिए, इस दिशा में पैरों को लेके जाना है। अंतिम स्थिति में सांस लेती छोड़ती रहनी है। अपनी नज़र पैरों के ऊपर चाहिए। उसके बाद धीरे से वापस पैरों को ज़मीन से जोड़ देना है। हाथों का सहारा निकाल देंगे। उसके बाद धीरे से पैरों को बिना घुटनों में मोड़े 90 डिग्री तक लेके आना है। उसके बाद धीरे से पैरों को ज़मीन पे सावधानीपूर्वक लेके आना है। बच्चों ध्यान रखना है कि इसमें से किसी भी क्रिया में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। देखते हैं इस आसन से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। इस आसन के अभ्यास से पूरा शरीर फिट रहता है। यह आसन पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है। इस आसन के अभ्यास से लीवर मजबूत होता है। पेट के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। शरीर में रक्त संचार प्रक्रिया में सुधार आता है। तो बच्चों आपको नियमित इसका सराव करते रहना है। अगला आसन है शलभासन। शलभ का अर्थ टिड्डी होता है। इस आसन की अंतिम मुद्रा में शरीर टिड्डी जैसा लगता है, इसीलिए इसे इस नाम से जाना जाता है। इसे लोकस्ट पोज योगा भी कहते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं इस आसन को करते कैसे हैं। आज हम जो आसन करने वाले हैं उसका नाम है शलभासन, जो पेट के बल सो के करते हैं। इसके लिए स्थिति लेंगे। पेट के बल सो जाना है, दोनों पैरों को जोड़ के रखना है, दोनों हाथ शरीर के लगत। सबसे पहले हम दोनों हाथों को अपनी दोनों मांडी के नीचे डाल देंगे। इसके बाद सामने से सर को उठा के अपने चिन को ज़मीन के ऊपर रखना है। इसके बाद दोनों पैरों को बिना घुटनों में मोड़े एक साथ उठा लेना है। जितना आप उठा सकते हो उतना ही उठाना है। ध्यान रखना है कि जब आप पैर उठा रहे हो सामने से सर ऊपर नहीं आना चाहिए, चिन को ज़मीन से लगा के रखना चाहिए। उसके बाद धीरे से पैर को नीचे लाना है, सर को ज़मीन पे धीरे से रख देना है, दोनों हाथों को बाहर निकालना है।
ध्यान रखना है कि हमें हर अंक को सावधानीपूर्वक धीरे धीरे ही करना है। तो बच्चों चलो देखते हैं कि शलभासन हमारे शरीर को क्या क्या लाभ देता है। यह आसन पेट की मजबूती व लचीलेपन को बढ़ाता है, हाथों और कंधों को मजबूत करता है, गर्दन और कंधों की नसों को आराम देता है और यह हमारी पाचन क्रिया को भी सुधारता है। वृक्षासन। वृक्षासन यह नाम संस्कृत के शब्द वृक्ष से लिया गया है, जिसका अर्थ है वृक्ष, पेड़, और आसन का अर्थ है मुद्रा। यह आसन पैरों, हाथों, रीढ़ और कंधों को मजबूत करने में मदद करता है। अधिकांश अन्य योगों के विपरीत इस मुद्रा के लिए आपको अपनी आंखें खुली रखने की आवश्यकता होती है ताकि आप अपने शरीर को संतुलित कर सकें। तो चलो देखते हैं वृक्षासन को करते कैसे हैं। वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा दाहिना पैर उठा के बाईं जांघ पे रखना है। ध्यान रखना है कि हमारी उंगलियां बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके बाद धीरे से दोनों हाथों को उठा के ऊपर जोड़ देना है। एक जगह पे ध्यान केंद्रित कर देना है। अंतिम स्थिति में स्थिरता। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाना है। पैर को सावधानीपूर्वक नीचे रख देना है। अभी यही हमें बाएं पैर से करना है। बाएं पैर को हमें दाढ़ी वाली जांघ पे रख देना है। ध्यान रखना है कि उंगलियां बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके बाद धीरे से हमें हाथ को ऊपर जोड़ देना है। एक जगह पे ध्यान केंद्रित करना है। अंतिम स्थिति में स्थिरता। धीरे से हाथों को नीचे लाना है। पैर को सावधानीपूर्वक नीचे रखना है। तो बच्चों चलो देखते हैं वृक्षासन से हमें क्या लाभ होते हैं। वृक्षासन हमारे जांघों, टखनों और रीढ़ को मजबूत करता है, संतुलन में सुधार करता है, सपाट पैरों को कम करता है, आपके मन को शांत करके एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है, शरीर को मजबूत लचीला बनाता है, शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन और ध्यान केंद्रित करने में हमारी मदद करता है। बच्चों अगला हम जो आसन देखने वाले हैं उसका नाम है धनुरासन। धनुरासन योग पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में से एक महत्वपूर्ण आसन है जो अनेकों स्वास्थ्य फायदों के लिए जाना जाता है। चूँकि इसका आकार धनुष्य के समान लगता है इसलिए इसको धनुरासन के नाम से पुकारा जाता है। इसको बो पोज के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो देखते हैं इस आसन को करते कैसे हैं। आज हम करने वाले हैं पेट के बल सो के करने वाला धनुरासन। इसके लिए स्थिति लेते हैं। पेट के बल सो जाना है, दोनों पैरों को जोड़ना है, दोनों हाथ शरीर के लगत और सर ज़मीन पे। एक की स्थिति के लिए पैर को धीरे से मोड़ देना है। दो की स्थिति के लिए अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ना है, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तीन की स्थिति के लिए सामने से सर उठा के चिन को ज़मीन के ऊपर रखना है। अभी चार के लिए हमें दोनों पैर पीछे से और सामने से छाती को एक साथ उठा लेना है। सांस को धीरे से लेके छोड़ते रहना है। 5 की स्थिति के लिए धीरे से वापस पैर नीचे और सामने से छाती को नीचे रख देना है। 6 को हम लोग सर वापस ज़मीन पे लेके जाएंगे। 7 को धीरे से हाथ छोड़ के नीचे लाना है। 8 को दोनों पैर नीचे। रिलैक्स। धनुरासन का अभ्यास करने से पीठ मजबूत होती है और पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। धनुरासन से गर्दन, सीना और कंधे चौड़े हो जाते हैं। इस आसन को रोज़ करने से हाथों और पैरों की मांसपेशियां सुडौल बनती हैं। इस आसन से पीठ में लचीलापन भी बढ़ता है। धनुरासन को रोज़ करने से तनाव कम करने में मदद मिलती है। तो इतने सारे फ़ायदे देने वाला यह आसन आप सबको रोज़ और नियमित रूप से संभाल कर करना है। ठीक है बच्चों।